नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्थान की बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर कई लोगों के मन में श्रद्धा उठती है और कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। यह है खाटू मनौना, मनौना धाम, जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला क्षेत्र के पास है। पॉज, यह कोई प्राचीन पौराणिक गाथा नहीं है। यह एक आधुनिक युग का भक्ति केंद्र है जिसने स्थानीय विश्वास और कुछ विशेष अनुभवों के वजह से पहचान बनाई है। आज मैं आपसे साफ साफ बातें करूंगा, तथ्य, भक्तों की दास्तानें और उन रिपोर्टों का जिक्र भी करूंगा जहां सवाल उठे हैं। पॉज, सबसे पहले स्थान की बात करते हैं। मनौना या मनौना धाम आंवला तहसील के आसपास स्थित है, बरेली जिले की सीमा में। यह नाम स्थानीय रूप में अलग अलग लिखा गया मिलता है, मनोना, मानाउना, मानोना। धाम पर जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि यहाँ खाटू श्याम जी की श्रद्धा के साथ एक अलग सा ठहराव और मौन बरकरार है। पॉज, यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। कोई कहता है कि वह शारीरिक कष्ट से थोड़ा आराम पाकर लौटे, तो कोई कहता है कि मन हल्का हो गया। इन अनुभवों ने इस स्थान को धीरे धीरे एक प्रसिद्धि दिलाई, खासकर उन लोगों के बीच जो राजस्थान के खाटू श्याम के दर्शन नियमित नहीं कर पाते। पॉज, अब बात करेंगे कि यह धाम कैसे उठा, बसा। लोक कथाओं और स्थानीय जानकारी के मुताबिक यह कोई प्राचीन तात्कालिक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे बना एक दो भक्तों की लगन से, कुछ महंतों के प्रयास से और सबसे ऊपर लोगों की श्रद्धा से। कई रिपोर्टों में यह बताया गया है कि कुछ भक्तों और महंतों ने यहाँ खाटू श्याम की पूजा स्थापन की और फिर यह स्थान लोगों के विश्वास का केंद्र बन गया। पॉज, यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है मनोना नाम का मतलब क्या है। स्थानीय रूप से कहा जाता है कि मनोना से आशय होता है मन का न होना, यानी उस अवस्था से जहाँ मन की जिद, मन की तंगी, मन की बेचैनी कम हो जाती है। और यही बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ बैठकर उनके मन से मांगने का मन ही निकल गया और बदलकर स्वीकार या शांति का एहसास आ गया। पॉज, आइए अब भक्त अनुभवों की बात करें, क्योंकि यही चीज़ इस धाम की पहचान बनाती है। हमने कई लोगों की बातें, कुछ लोकल वीडियोस, इंटरव्यू और ग्रामीण कथाएं देखी सुनी हैं। कई भक्त बताते हैं और ये फलसफा जैसे अनुभव बार बार सुनने को मिलते हैं कि वे किसी विशेष समस्या के साथ आते हैं। बीमारी, नौकरी का दबाव, पारिवारिक संकट, आर्थिक परेशानी। पॉज, वे कहते हैं कि पहली बार जब वे धाम में पहुंचना होता है तो उनका मन मांगने पर तन्मय होता है, लेकिन कुछ देर बैठने के बाद कभी चुपचाप, कभी महंत की उपस्थिति में उनका मन बदल जाता है। मांगने की चाह कम हो जाती है, उसकी जगह एक तरह की स्वीकार्यता आ जाती है। यह वह बदलाव है जिसे भक्त इलाज या कृपा बताते हैं। पॉज, अब बात कुछ खास रिपोर्टेड घटनाओं की जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। मैं यहाँ उन बातों को सावधानी से रख रहा हूँ। ये सब भक्तों के बताए अनुभव हैं और कई बार इन्हें लोकल न्यूज़ या वीडियो व्लॉग्स में दिखाया गया है। पॉज, किसी ने बताया कि लंबे समय की पीड़ा में, मानसिक चिंता में उसे अचानक एक दिन अंदर से दृढ़ता और शांति मिली और उसने बेहतर निर्णय लिया। किसी ने कहा कि ऑपरेशन से पहले उसके मन में डर बहुत था, पर महंत की सलाह और वहां बैठने के बाद उसे आंतरिक हिम्मत मिली। कुछ मामलों में लोग कहते हैं कि खून पानी जैसी शारीरिक बीमारियों में भी आस्था के कारण उन्हें आराम का आभास हुआ। पॉज, यहाँ जरूरी बात यह है कि ये अनुभव व्यक्तिगत रिपोर्टेड है, यानी किसी भी इलाज या उपचार के वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में इन्हें स्पष्ट बताना ठीक नहीं हो। लेकिन अगर इन अनुभवों ने हजारों लोगों के मन में शांति दी है तो उसका सम्मान करना चाहिए। पॉज, इसी के साथ एक दूसरी रेखा भी है, विवाद और सवाल। कुछ रिपोर्ट्स और लोकल न्यूज़ कवरेज में यह बात भी आई है कि कुछ लोगों ने महंत या मंदिर के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां जताई हैं। कुछ मामलों में शिकायतें और फिर की खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें दावा किया गया कि कुछ इलाज, प्रचार या दावों की सत्यता पर प्रश्न उठे। पॉज, मैं सीधे और साफ कहता हूँ, जहाँ आस्था है वहाँ कभी कभी प्रश्न और जांच भी उठते हैं। यह एक स्वस्थ प्रक्रिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलकर उन दावों की पड़ताल की है और कुछ ने भक्तों के अनुभवों को भी दिखाया है। पॉज, असली बात यह है,
इस जगह के बारे में निष्कर्ष निकालते समय हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एक तरफ भक्त अनुभव और आस्था कहानी और दूसरी तरफ सार्वजनिक दायरे में उठाए गए सवाल और जांच। पॉज। अब मैं कुछ बातों को और गहराई से समझने की कोशिश करूंगा कि क्यों मनोना धाम का अनुभव प्रभावशाली लगता है। पहली वजह है मौन और ध्यान। जब कोई व्यक्ति एक शांत जगह पर बैठता है, दूर दूर तक भीड़ नहीं दिखती, केवल धार्मिक रूटीन और धीमी भक्ति आवाजें होती हैं, तो मन स्वतः ही शांत होता है। दूसरी वजह है सामाजिक समर्थन। जब आप देखते हैं कि कई लोग उसी समस्या से गुजरे हैं और वहां बताने को तैयार हैं, तो आपकी आशा और भरोसा बनता है। तीसरी वजह आस्था, फ्रेमिंग। जब कोई घटना श्रद्धा के चश्मे से देखी जाती है तो उसका मतलब भावनात्मक रूप से बड़ा उभरता है। पॉज। इन 3 कारणों के मेल से भक्त महसूस करते हैं कि उन्हें राहत मिली और वे इसे कृपा या चमत्कार कह देते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वहां कोई भी दावा वैज्ञानिक सत्यापित हो गया है, पर यह निश्चित है कि वहां के माहौल किए गए परिवेश ने लोगों के मन को सहज किया है। पॉज। अब एक और अहम सवाल, क्या मनोना धाम खाली हाथ लौटा देता है? भक्तों का जवाब है नहीं। वे कहते हैं कि वहां से लोग खाली हाथ नहीं लौटते, पर यहाँ जो हाथ मिलता है वह अक्सर शारीरिक चीज नहीं बल्कि आंतरिक चीज, शांति, सहन शक्ति, आत्म समझ है। पॉज। और फिर एक बात, मनोना धाम का खाटू श्याम से क्या संबंध है? यहाँ की पूजा उसी भावना से जुड़ी है जो राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दिखती है, पर संरचना और इतिहास अलग हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर आप खाटू नहीं जा पाते तो मनोना धाम जैसे स्थान आपकी आस्था का रास्ता बन जाते हैं। पॉज। अब कुछ व्यवहारिक सलाह जो मैंने बहु स्टोरी रिपोर्ट्स और भक्तों की सलाहों से खींची है। अगर आप मनोना धाम जा रहे हैं, शांत मन के साथ जाइए। कोई बड़ा सौदा वाद या कोई बड़ा दाव नहीं रखिए। स्वास्थ्य समस्याओं पर पहले डॉक्टर से सलाह लें, और अगर वहां कोई उपचार दावा दिखाई दे तो उसे विवेक से परखें। पॉज। आखिर में मेरा निष्कर्ष यह है, मनोना धाम एक सत्यापित आधुनिक युग का भक्ति केंद्र है जहां लोगों को अनुभव हुए हैं। कुछ ने उसे चमत्कार कहा, कुछ ने मन की शांति कहा और कुछ ने उस पर संदेह जताया। दोनों ही बातें सच्ची हैं। श्रद्धा वास्तविक है और सवाल भी वास्तविक हैं। पॉज। अगर आप इस वीडियो को उपयोगी समझते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सार्वजनिक रिपोर्ट्स और कुछ लोकल वीडियोस के लिंक जोड़ दिए हैं ताकि आप स्वयं पढ़ तुलना कर सकें। और हाँ, अगर आप मनोना धाम गए हैं और अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिखिए। आपकी कहानी किसी और के लिए सहायता बन सकती है। पॉज। धन्यवाद। जय श्री श्याम।